तो चलिए आज का सबसे मेन मुद्दा, यूजीसी अगर पेपर नहीं कराएगा कौन कराएगा, या फिर यूजीसी ही कराएगा, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग सबको जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल सके। और हाँ, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, पूरा का पूरा पेपर 1 फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो शेयर तो बनता है, तो शेयर करके आ जाओ। चलो करते हैं, ऐसे ही नहीं, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल का मतलब है इसमें परसेंटेज का रोल होता है, तो 55% अगर आपकी नहीं है तो आप अप्लाई कर भी नहीं सकते। तो सामान्य वर्ग के लिए 55%, अगर आप अन्य SC ST OBC कैटेगरी से हो, PW से हो, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 50% भी है। अगर आपके PG में तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ा डाउट है, मैम हमारी तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, यूजी है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। यूजीसी ने कहा अगर आपने 4 साल की कोई डिग्री ली है तो भी आप यूजीसी नेट PhD कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बड़ा डाउट ये है, मैम हमारा तो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, कौन अप्लाई करेगा? आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एडमिशन ले लिया आप अप्लाई कर सकते हो। यूजीसी ने लास्ट टाइम क्या किया, ये कहते थर्ड सेमेस्टर वाले अप्लाई करेंगे, लेकिन फिर जो है इन्होंने सेकंड सेमेस्टर वालों को भी इनरोल किया था, मतलब फॉर्म फिलिंग में ऐड किया था। तो बेफिक्र हो जाइए और तैयारी कर लीजिए। आप ये मत सोचिए भाई मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मैं तो पहली बार में ही निकाल लूंगा। निकलेगा पहली बार में ही, लेकिन पहली बार में निकालने के लिए मेहनत बहुत सारी करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये यूजीसी नेट है, इंडिया की सबसे बड़ी डिग्री, PhD के लिए पेपर होता है। ठीक है, तो अंतिम वर्ष में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, लास्ट सेमेस्टर है या फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको यूजीसी समय देता है कि आप अपनी डिग्री पूरी करो, आप अपनी MA पूरी करो। और सबसे दूसरी बड़ी बात, आप भारत के वासी होने चाहिए। अगर आप भारत के नहीं दिया तो फेलोशिप में जो है अधिकतम आयु आपकी 30 वर्ष है। 30 वर्ष से ज्यादा अप्लाई कर ही नहीं सकते। अगर आपकी 31 होगी ना तो आपको GRF नहीं मिलने वाला। तो अगर हम बात करें सामान्य वर्ग में 30 वर्ष पुरुषों के लिए, अगर आप फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो 5 साल की छूट मिल जाती है। तो 35 साल आपकी यहाँ पर एज हो जाती है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऐसी अदर कैटेगरी SC ST OBC इन सबको भी 5 साल का रिलैक्सेशन आपका मिल जाता है। अब बात करें, मैम ये तो आपने GRF के लिए बता दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट के लिए क्या एज लिमिट है? तो कोई भी एज लिमिट है ही नहीं, कोई भी एज लिमिट है ही नहीं। अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि मैम यूजीसी पेपर कराएगा या फिर नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट तो आ चुका है, NEP ने तो कह रखा है ये सब चीजें। पहली बात, ये हम भारत में रहते हैं, इसमें यहाँ पर सारी चीजें इतनी जल्दी होती ही नहीं है। तो यूजीसी चेंज होगा, कब होगा, क्या होगा? दिसंबर वाला तो यही मान के चलो, इन्हीं के मतलब NTA के अंडर में ही जहां तक चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि NTA को तो 1 साल पहले भी हटाया जा रहा था, लेकिन फिर भी आपका NTA ने पेपर कराया, यूजीसी ने कराया। मैं ये नहीं कहती कि चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट आपको पता ही है भारत में जो चीजें 2020 में हो रही थी चेंज 25 आ चुका है। तो अभी अगर आपके मन में नहीं चेंज होगा, हम तो तभी पढ़ाई करेंगे, आपसे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं। बात कड़वी लग सकती है, लेकिन अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दूसरी बात, क्या सिलेबस चेंज होगा? तो किसने कहा सिलेबस चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो 10% होगा, 90% लास्ट में आके यही पढ़ना पड़ेगा। कभी भी 100% सिलेबस चेंज होता ही नहीं। कुछ चीज ऐड डाउन, कुछ चीज आपकी हटा दी जाएगी। आगे बात करेंगे एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। तो जो है आपका यहाँ पर सितंबर में जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, ये संभावना बिल्कुल मान के चलो, क्योंकि आने चाहिए और आ जाते हैं। इसके बाद जो है आपका पेपर जो है दिसंबर में ही होगा। सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे, दिसंबर में जो है आपका पेपर हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि जनवरी तक जाएगा, जनवरी के चांसेस कम है, क्योंकि पिछली बार जनवरी इसलिए गया था क्योंकि जनवरी का, क्योंकि पहले उससे पहले री एग्जाम हुआ था, अगस्त में पेपर हुआ था, इस वजह से डिले हुआ था। वरना दिसंबर में आपका पेपर हो जाता। आपने देखा होगा जून में ही पेपर करवा के साइड में रख दिया था आपका NTA ने। अगर मैं आपके लिए जो है एक बेहतरीन आ चुका है, GRF की तैयारी करना चाहते हो तो PW जो है आपके लिए लेके आया है 15 अगस्त विद PW। अब 15 अगस्त है तो कुछ तो स्पेशल होगा। तो यहाँ पर हर एक कोर्सेज पर आपको भारी भरकम छूट मिल रही है। जो आपका मिशन GRF 2.0 है दिसंबर 2025 के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको यहाँ पर 4,999 रुपए में आपको मिल रहा है, जो कि 14,000 का आपका कोर्स है। वहीं पे बात करें आपका मिशन GRF 2.0 जो कि पेपर 1 के लिए है, वो आपका यहाँ पर 2,499 रुपए में आपको मिल रहा है। इसके अलावा जो आपका प्रो बैच है, जो कि आपका मिशन GRF प्रो बैच है, ये आपका 5,999 रुपए में मिल रहा है। और ये जो है लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो कभी भी ये ऑफर आपका एंड हो सकता है। तो 15 अगस्त PW मनाइए, 15 अगस्त को और ज्यादा बेहतर बनाइए
तो ये जो है चीज आपकी एक्टिव है, तो जल्दी से जाके आप एनरोल कर लो। अब आपको अगर मैम ये तो बता दो क्या क्या मिलने वाला है, तो अगर हम बात करें मिशन जेआरएफ 2.0 में आपको लाइव रिकॉर्डेड दोनों प्रकार के लेक्चर, मंथली टेस्ट भी मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन भी होते हैं, और हाँ गाइडेंस भी मिलती है। तो गाइडेंस के साथ साथ जो आपका प्रो बैच है इसमें हार्ड कॉपी ऑफ पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, इसमें आपको और भी ज्यादा चीजें एडवांस मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको एक्सेस मिल जाता है, मंथली टेस्ट भी होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपके होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये ऑफर चाहिए, तो आपका एक कूपन होता है ENL 500, ये अगर आप कूपन लगा दोगे तो इस पे और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको सिर्फ 1999 रुपए में मिल जाएगा, आपको इस पे भारी भरकम और ज्यादा डिस्काउंट। तो ये कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो आपका रह जाएगा, है ना। तो ये कोड लगा लेना और अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा में डिस्काउंट चाहिए तो आपका ENL 500 जो है आपका कूपन कोड है, तो इसे लगा लेना ताकि आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। 499 रुपए ये कोड लगते ही आपका और ज्यादा ऑफ हो जाएगा। एक तो 15 अगस्त का ऑफ, ऊपर से इस कोड का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो निशांत कपूर सर है, जिन्हें 11 साल का एक्सपीरियंस है, काफी स्टूडेंट को वो पढ़ा चुके हैं, काफी स्टूडेंट को जो है आप मेंटरशिप दे चुके हैं। इन्होंने जो है नेट क्वालिफाइड किया है, SSC वगैरह, UPSC आपका प्री भी निकाला हुआ है। ऐसे गुलशन मैम है, 6 साल का इन्हें भी एक्सपीरियंस है, ये खुद आपकी काफी एजुकेटेड है, आपका नेट सीटेट ये सारी चीजें क्वालिफाइड है। ऐसे ही आपका सौरभ पुरी है, तो इनका भी क्या है भाई, काफी 8 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे आपको यहाँ पर जितने भी टीचर मिलेंगे काफी अच्छे एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं। तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपकी चांदनी मैम को भी है। तो अगर हम बात करें, चलो आगे चलते हैं, और आप ये कूपन कोड याद रख लेना, EN 500 आप अपना लगा देना। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे, आपका जो ये पेपर होता है ये होता है आपका भाई CBT मोड में 3 घंटे बिना किसी ब्रेक के। आप सोचे नहीं बीच में हम पानी पी के जा सकते, नहीं, क्योंकि इतना पेपर टाइम टेकिंग होता है कि बीच में गैप लेने का मतलब ही नहीं है। तो क्या है भाई, पेपर 1 अगर आपको करना है तो आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, और पेपर 2 करना है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसके मिलेंगे 100 क्वेश्चन। अब आप कहोगे मैम इस टाइप के होंगे, तो MCQ में होते हैं भाई, एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन मिलते हैं, है ना, ऑप्शन A B C D, वही आपका MCQ टाइप के होते हैं। तो MCQ टाइप के हैं तो आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप PYQ सीरीज हमारी देख सकते हो, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन के 2 नंबर, सबसे बड़ा डाउट मैम नेगेटिव मार्किंग, तो अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, और मैं बता रही हूँ दिसंबर का फायदा उठा लो, आगे पछताने वाले हो। दिसंबर में हो गया तो हो गया, आगे पता नहीं क्या चेंज हो, कितना हो, कोई नहीं जानता। 150 क्वेश्चन, 300 नंबर मिलेंगे, और 3 घंटे है आपके पास, टाइम इनफ होता है। अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो टाइम की कमी नहीं रहती। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, भारत के होने चाहिए, JRF की 30 साल है, बाकी सभी को 5 साल की छूट मिल जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस मैंने पूरा, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, एक 10 यूनिट आएगी पेपर 1 में, 10 की 10 यूनिट आपको मैं इसी चैनल पर बता दी है, चेक कर लेना, सब कुछ करा रखा है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। ऐसे आपका यहाँ पर पेपर 2 जो है ना, वो आपका प्रॉपर जो आपने PG में किया है उसके ऊपर बनता है। सभी का सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप बिना सिलेबस के पढ़ रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि UGC ने अपना सिलेबस इतने अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। जाइए सिलेबस डाउनलोड कीजिए। तो ये रहा आपका अपडेटेड सिलेबस, कहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जाकर चेक कर लेना। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम पे लिंक भी दिया हुआ है, किस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, तो ये टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना। अब मैं बात बताऊँ, पेपर 1 का जो सिलेबस बताया, क्लासेस कहाँ है, तो क्लासेस ये रही, एकता बैच आपका करा रखा है। इसके अलावा मैंने आपको जून में भी संघर्ष बैच कराया था, ये भी आपका पेपर 1 पूरा है, ठीक है। ये आपका क्रैश कोर्स, ये तो भाई इतना बेहतरीन बैच है आपका, क्रैश कोर्स की तारीफ क्या करें, आप खुद ही जो है कमेंट पढ़ लेना क्रैश कोर्स के। तो मतलब एक होता है ना, ये बैच तो आपने इतना बेहतरीन बनाया है, आपके फीडबैक ने और आपके सिलेक्शन ने, ठीक है। बहुत से बच्चे सीधा मैम 22 क्वेश्चन आपके इसी बैच से, आपके 30 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे, ये देख लो, ठीक है। तो अगर इतना अच्छा परसेंटाइल आ रहा है, 20 ही दिन पढ़ के आ रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और पेपर अगर अच्छे से पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये गाइडेंस बैच के फीडबैक है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो काफी अच्छी चीजें हैं, बहुत ही कम प्राइस आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। चलो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए, सिलेबस कोई आपका चेंज नहीं हो रहा,
यूजीसी ही अभी फिलहाल पेपर कराएगा। तीसरा डाउट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एलिजिबिलिटी बता दिया भाई, किसी भी पीजी के किसी भी सेमेस्टर में लग जाओ पढ़ाई करने, क्योंकि यूजीसी खुद ही कंफ्यूज रहता है। अगर आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे तो गई आपकी 1 साल 6 महीने बर्बाद गए, और तैयारी अभी से लग जाओ। और जो ये गाइडेंस, ये जो सेशन ले रखे हैं ना मैंने, ये कर लो, खुद ही समझ में आ जाएगा कहाँ किस दिशा में चलना है। चलो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेबस से कंफ्यूज है और अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे। तो डेली क्लासेस होती है 8:15 पे क्लासेस होती है शाम में, इवनिंग में।